जैसा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म उत्सव पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर यानी आखिरी पैगंबर बनकर के तशरीफ लाए। आपकी तालीम सद्भावना की तालीम है। जैसा कि आप फ्लैक्स देख रहे हैं, संपूर्ण सृष्टि ईश्वर का कुटुंब है। सृष्टि में ईश्वर के निकट उत्तम वो है जो उसके कुटुंब से भला सलूक करे। ये पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा है। जिस किसी ने एक निर्दोष की हत्या की उसने सारी मानवता की हत्या कर दी। जिस किसी ने एक मानव की जान बचाई उसने सारी मानवता को बचा लिया। रास्ते से पत्थर या तकलीफ दे वस्तु हटा देना भी पुण्य है। वो देखिए, ईश्वर के निकट अधिक प्रशंसनीय वो व्यक्ति है जो बदला लेने में सक्षम हो फिर भी क्षमा कर दे। ये सब पैगंबर मोहम्मद साहब की वो मानव कल्याणकारी शिक्षाएं हैं जिन्होंने जगत को रास्ता बताया है। 1.5 अरब लोग आपके ऊपर ईमान रखते हैं, विश्वास और आस्था रखते हैं, और सारी दुनिया में अनेक ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सम्मान करते हैं, दिल में एहतराम रखते हैं। और हिंदुस्तान वो देश है जहाँ पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा सम्मान मिला और रिस्पेक्ट मिला है। उनकी एक अजान जो बार बार मस्जिदों से गूंजी जाती है, उस अजान का मैं अनुवाद आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जो मस्जिद से अजान होती है 5 टाइम नमन की। देखिए, नमाज जो है वो साष्टांग प्रणाम है। साष्टांग प्रणाम है नमाज। और उस नमाज के अंदर बंदा हर तरह के आसन करता है। जैसा कि आज बहुत सारे आसन योग के जरिए किए जाते हैं। और जैसा कि एक आसन के बारे में मेरे पास एक बात आई है कि आज समय समय पर नमाज को लेकर देश में हल्ला और विरोध होता रहा है। नया मामला लखनऊ में निर्मित लुलु मॉल का है, कभी गुरुग्राम में होता है। तो आज ये नमाज के बारे में कहा जाता है कि नमाज ये अरबी लफ्ज नहीं है, नमाज संस्कृत लफ्ज है। नमः धन अजा, यानी अजन्मे को नमन करना। अजन्मा कौन है? अजन्मा ईश्वर है। उसके सामने नमन, नम जाना, उसी को नमाज कहा जाता है। इस विषय में वेद में आया है साएश एव, एक प्रदेत एव, अर्थव है वो आप में अकेला वर्तमान में एक है कि हर बार यही सिलसिला दराज करोगे, तुम मेरी तबाबत पे सदा नाज करोगे। मैं वक्त के सीने में धड़कता हुआ दिल हूँ, लोगों मुझे कब तक नजरअंदाज करोगे। तुम की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। तो आज इस मोहब्बत की जरूरत है, समाज को, देश को आज इस मोहब्बत की जरूरत है। मीडिया हो या दूसरी चीज हो, यहाँ तक के गांव की चौपाल से लेकर टीवी के चैनल तक नेता हो, सब समाज को, इंसानों को बांटने में लगे हुए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई करवाने में लगे हैं। लेकिन गीता भवन और सद्भावना मंच इस धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने सभी को एक मंच पे जमा कर दिया। कबीरपंथी भी है, आर्य समाजी भी है, जैन समाजी भी है, हमारे हिंदू सनातन धर्म से भी है, मुस्लिम समाज से भी है। और यही इस बात की मिसाल है कि सभी एक माता पिता की संतान है। ये कुरान ने कहा है कि तुम सब एक माता पिता की संतान हो। जब हम सबका मालिक एक है, हम सबका बाप एक है, हम सबकी माँ हव्वा एक है, तो फिर हम अलग कैसे हो गए? हम सब आपस में सगे भाई हैं। हमारा धर्म चाहे अलग हो, चाहे हमारी बोलियां अलग हो, चाहे हमारी संस्कृति अलग हो, लेकिन फिर भी हम एक खुदा के बंदे हैं, एक ईश्वर के भक्त हैं। ऐसी दीवार को तुम गिराया करो, वो होली हो, दिवाली हो या ईद हो, सारे त्योहार मिल के मनाया करो, सारे त्योहार मिल के मनाया करो। जैसे कि पैगंबर इस्लाम का जो बेशुमार ऐसी कल्याणकारी तालीमात है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी है कि अगर सभी लोग मान लें तो इस देश में शांति कायम हो सकती। आपने मदिरा को हराम करार दिया कि मदिरा को ना ग्रहण करें, मदिरा समस्त बुराई की जड़ है। और ये देखा जाता है कि मदिरा पीने से झगड़े भी होते हैं। मदिरा पान करें, जो बलात्कार हो रहा है, बेटी बचाओ के नारे लगा रहे हैं एक तरफ और मदिराओं के लाइसेंस जारी कर रहे हैं। जो बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, 80% बलात्कार की जिम्मेदार मदिरा है, शराब के नशे में होते हैं। चोरी करना, मर्डर करना, बलात्कार करना, इन तमाम बुराइयों के पीछे जो बुराई छुपी है वो मदिरा और शराब की बुराई है। पैगंबर इस्लाम ने कहा शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। दूसरा बताया ब्याज के बारे में। ये ब्याज को हराम इसलिए कहा गया है, आपने दान को फर्ज करार दिया, दान देने को फर्ज करार दिया और ब्याज को हराम करार दिया। दान से अमीर का पैसा गरीब के पास जाता है और ब्याज से गरीब का पैसा अमीर के पास आता है। बताओ कौन सी विधि सही है, ब्याज की या दान की?
इस्लाम ने ब्याज को हराम करार दिया, मना किया, निषेध बना दिया और दान का हुक्म दिया कि दान दो, ताकि जो गरीब है उसे भी दान से मिल सके और जो मनी इम्बैलेंसेस है वो समाज में दूर हो सके। मैं कुरान हूं, मैं गीता हूं, मैं कुरान हूं, मैं मुझे पढ़ इंसान हूं मैं। असलम बाबा साहब ने यही बात आपके सामने पेश की है, बहुत अच्छे विचार रखे। गीता भवन में कुरान भी जमा है, बाइबल भी जमा है, वेद भी जमा है, ये शान है गीता भवन की। और ये आयोजन पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद साहब भी सारे इंसानों के लिए दया और रहमत बन करके तशरीफ लाए। आप सब के लिए रहमत है, हिंदू के लिए भी रहमत, मुसलमान के लिए भी रहमत, सिख के लिए भी रहमत, और जो सबके लिए रहमत बन जाए वो पैगंबर इस्लाम का सबसे बड़ा सेवक होता है। और इसीलिए सर्वधर्म सद्भावना मंच कायम किया गया है, बना रहे। जैसा कि इन्होंने बताया कि बड़नगर में और गीता भवन में इस तरह के आयोजन बिल्कुल होते हैं, लेकिन हम लोग पूरी तरह से सहयोग करें। मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि साहित्यकार जगत के हमारे सभी आशीर्वाद दाता भी हैं, साथी भी हैं, वो यहाँ पर पधारे हैं। पत्रकार जगत से भी हमने लोगों को बोला था और उनसे हमने गुजारिश की थी, लेकिन हो सकता है कोई उनकी मसरूफियत हो। हम बड़नगर के अंदर सर्वधर्म सद्भावना मंच कायम करना चाह रहे हैं, उसी के लिए हमने गीता भवन में आप सभी को बुलाया है। तो हम महाराज जी से भी अनुरोध करेंगे कि सर्वधर्म सद्भावना मंच जो बन रहा है आप उसकी अध्यक्षता स्वीकार कर लें, उसका अध्यक्ष आपको बनाया जाएगा और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। उसमें हमारे सम्मानीय काजी साहब भी हैं, जो मंचासीन अधिकारी वो भी रहेंगे, और सद्भावना मंच में आप लोग भी गणमान्य नागरिक जितने भी हो सबके सब शामिल होंगे। हम सिर्फ यही गुजारिश करते हैं, एक मानव श्रृंखला बनानी है जो सर्वधर्म की है। इसे आह्वान करते हैं स्वल्प आहार को भी पेश कर दिया जाए। हमारे ज्ञानी जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनको भी जाना है। अब मैं सभी का आभार व्यक्त करने के लिए हमारे श्रद्धेय गुरुदेव अपने 2-3 रचनात्मक शब्दों के जरिए सभी हमारे अतिथिगण का आभार व्यक्त कर दें। आदरणीय गुरुदेव प्रेमचंद महेश्वरी जी से मैं गुजारिश करूंगा।